पंजाब भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष कुंदन विरमानी जी के नेतृत्व में पूर्वी जिला लुधियाना BYS के ड्रीम पार्क में जिला योग उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसमें लगभग 200 साधक उपस्थित थे। इसमें करमजीत सिंह भोला जी का जन्मदिन भी मनाया गया। आसन करेंगे। जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं उससे क्या होता है, ये क्रिया फेफड़ों से होती है। जब हम शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा जो साफ रक्त होता है वो हमारा हृदय धमनियों में पहुंच जाता है। जब हृदय धमनियों में पहुंचता है तो हृदय हमारा पुष्ट हो जाता है, उसको रक्त बढ़िया मिलता है। और कपालभाति क्या करता है, शुद्ध रक्त को हमारे मस्तिष्क में पहुंचाता है। जब शुद्ध रक्त हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है तो हमारा मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है। अगर हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो मस्तिष्क संबंधी जो है रोग जो है 40% केवल कपालभाति प्राणायाम से ठीक हो जाते हैं। देखिए, यह नियमित योग साधना का लाभ। और क्या करता है, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितताएं दूर हो जाती हैं। जिनको हर्निया का रोग होता है उनके लिए कपालभाति रामबाण प्राणायाम है। तो ये देखिए कितने हर आसन का, हर प्राणायाम का इसमें आपको लाभ मिलता है। लेकिन करना क्या है कि नियमित योग साधना करनी है, रेगुलर करनी है। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं, रोज खाना खाए बगैर आपका गुजारा नहीं होता। तो योग को भी अपने नियमित अभ्यास में शामिल करें। रोज 1 घंटा योग करें, फिर बाकी 23 घंटे अपने आप को सेल्फ स्टार्ट रखें। ये है योग की शक्ति। योगासन मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं और व्यय हुई नाड़ी शक्ति की पूर्ति करते हैं। योगासन पेशियों की शक्ति प्रदान करते हैं, इससे मोटापा घटता है और दुबला पतला व्यक्ति तंदुरुस्त हो जाता है। 2 फायदे हैं, दोनों तरह काम करता है योग। जब पतला व्यक्ति आसन का अभ्यास करता है, आसनों का लगातार अभ्यास करता है, तो वो उसका शरीर भर जाता है। और जो मोटा व्यक्ति है अगर इसका नियमित अभ्यास करता है तो उसका शरीर सही हो जाता है। अब मैं पिछले 40-45 सालों से योग कर रहा हूँ। किसी समय मेरा 65 किलो वजन था, लेकिन अब 57-58 के करीब अटका हुआ है पिछले 30 सालों से। तो एक ही जगह मेरा वेट अटका हुआ है। तो इससे क्या होता है, शरीर आपका बढ़िया रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो लेकिन आप भी अगर नियमित योग अभ्यास करेंगे तो आपका ही वजन ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक जगह सेट हो जाएगा अगर आपका खान पान सही है तो। क्योंकि योग आसनों के साथ साथ खान पीन का जो है आपका ध्यान रखना वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक है तो कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। नियमित योग साधना स्त्रियों की शारीरिक रचना के लिए विशेष अनुकूल है। वह उनमें सुंदरता, सभ्यक विकास, सुघड़ता और अति सुंदरिया आदि के गुण उत्पन्न होते हैं। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर पर 2-2 घंटे वेस्ट करती हैं, समय वेस्ट करती हैं, पैसा वेस्ट करती हैं, अगर जब वो योग अभ्यास करेंगी, प्राणायाम करेंगी, उससे क्या होगा, चेहरे पर नेचुरल सुंदरता आएगी। आपको कहीं ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नियमित योग साधना से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। नियमित योगासन श्वास क्रिया को नियमित करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं, मन में स्थिरता पैदा करते हैं, संकल्प शक्ति को बढ़ाते हैं, नेत्र ज्योति बढ़ती है। जब हम नेत्र शिक्षा करते हैं ना, आजकल क्या है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। हम सारा दिन कंप्यूटर पर, नेट पर, इस पे व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं, मोबाइल पर। तो उससे क्या होता है, आँखें में ड्राई हो जाती हैं और उनकी जो
निगाह है कमज़ोर हो जाती है। आजकल जो बच्चे हैं छोटी आयु के, तो वो डॉक्टरों के पास जाते हैं। 50% बच्चों को आई साइट की प्रॉब्लम है, उनकी निगाह कमज़ोर है। तो वो यही कारण है कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। लेकिन जब हम नेत्र सुरक्षा करते हैं तो इससे हमारी जो आँखों की कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है और चश्मा लगाने की नौबत नहीं आती। जब हम बार बार बाद में आंखें झपकाते हैं ना, तो ये बच्चों को करवाया कीजिए, जो भी बच्चे हैं, तो उससे क्या होगा, उनको कभी चश्मा नहीं लगेगा। तो ये रोग बड़ा तेज़ी से फैल रहा है सारे विश्व में, तो इसका आप ध्यान रखिए। स्कूलों में कराइए, बच्चों को कराइए, तो वो चश्मे से बचेंगे और नेत्र उनके बढ़िया रहेंगे। योग करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक सभी क्षेत्रों के विकास में योग आसनों का अधिकार है। हर प्राणी चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, परंतु क्या केवल चाहने मात्र से ही स्वास्थ्य लाभ हो जाता है? निश्चय इसके लिए हमें कुछ तो प्रयास करना होगा, क्योंकि केवल सोचने से नहीं होगा। जैसे आप नित्य प्रति कक्षा में आते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अगर इसी तरह आप रोज़ाना कक्षा में आएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप निश्चय ही पूरे स्वस्थ रहेंगे। और योग को केवल सीख कर खुद करने की भावना से नहीं आना, सीख कर सिखाने की भावना से आना है। सीख कर लोगों को सिखाएंगे तो आपको डबल फायदा होगा। ये आप बात ध्यान में रखिए। आसनों के प्रारंभ में साधक के शरीर में कड़ापन, अस्थिरता, पीड़ा अर्थात दर्द का अनुभव होता है, अतः उसे सुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ये सब लचीलेपन, स्थिरता तथा सुख में परिणित होने लगता है। जब साधक आसनों के अभ्यास में निपुण होने लगता है तो शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है एवं इंद्रियों के अंतर्मुखी होने से मन के नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे ध्यान का रास्ता सुगम हो जाता है। कहते हैं ना, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। जब हमारे दोनों बढ़िया हो जाते हैं तो हमारी ध्यान की प्रक्रिया भी बढ़िया होने लगती है। तो पहले आसनों को साधना, फिर प्राणायाम को साधना, फिर ध्यान में जाना। यानी पहले दिन से ही ध्यान करना शुरू कर देना और आसन करने नहीं है। हड्डियों में जो जेलेटिन नामक द्रव्य फंस जाता है, आसनों के अभ्यास से वह निष्कासित होने से हड्डियां लचीली बनती हैं। आसन की विभिन्न मुद्राओं में शरीर को शक्ति के अनुसार तान कर तत्पश्चात उसे ढीला छोड़ने से एक एक अंग का रक्त स्नान हो जाता है। इस तरह संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण पूर्ण होता है। आसनों के दौरान जब पाचन अंग फैलते और सिकुड़ते हैं, इससे पाचन शरीर बन जाता है। स्नायु मंडल की देखरेख में भी आसनों से होती है। आसनों की क्रिया कहीं ना कहीं रीढ़ से अवश्य संबंधित होती है। स्नायु मंडल तथा मूल नाड़ियां यहीं से निकलती हैं। यह स्नायु मंडल आसनों से पुष्ट होता है। स्थूल व सूक्ष्म और कारण शरीर के स्वस्थ बनाने में कोई अन्य प्रणाली जो है वो योगासन के अतिरिक्त नहीं है। योगासनों को केवल रोगों के उपचार के रूप में लेना उसके बहुत बड़े लाभ से वंचित होना है। अंत में इतना कहूँगा कि नियमित योग साधना बालकों के सर्वांगीण विकास, यौवन को बनाए रखने, युवा एवं वृद्ध अवस्था को सार्थक रखने की एक महान कला है। बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए आसनों का अभ्यास विशेषतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। शरीर की यह मशीन ठीक कार्य करे तथा डॉक्टरों की कभी आवश्यकता ना पड़े। मैंने बोला डॉक्टरों की कभी आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जो हम जीवन में खाते हैं केवल उसके 1/3 हिस्से पर जीते हैं, बाकी के हिस्से पर डॉक्टर जीते हैं। तो कोई डॉक्टर तो नहीं बैठा यहाँ। तो अगर आप योगाभ्यास करेंगे तो आपको डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए योग साधना का अभ्यास नियमित रूप से करें और पूर्ण स्थिति में रुकने के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते रहें। आसनों से शारीरिक लाभ तभी होगा जब आसन के अभ्यासी को आसनों में निषेधों की आवश्यक जानकारी होगी। जब हम निषेधों की जानकारी होगी तभी हमें आसनों का लाभ होगा। अगर हमें कमर दर्द है और हम आगे झुकने वाले आसन लगातार करते रहेंगे तो हमारा कमर दर्द बढ़ जाएगा। अगर हमें हर्निया का रोग है तो हम पीछे झुकने वाले आसन करेंगे तो उससे क्या होगा, हर्निया का रोग बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमें निषेधों की जानकारी आवश्यक होनी है। तभी कहते हैं ना कि केंद्र में आकर ही योगाभ्यास करना चाहिए। जब हम टीवी देखकर या घर में ऐसे करने लग जाते हैं, हमें निषेधों की जानकारी नहीं होती और हम उससे गलत आसन करने लग जाते हैं, जिससे हमें लाभ की बजाय हानि होती है। फिर हम योग को दोष देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन भारतीय योग संस्थान के केंद्र में आइए, तो इससे ही आपको निश्चय ही लाभ होगा। अगर इस तरह साधक अपनी क्षमता के अनुसार तथा शारीरिक अवस्था तथा ज़रूरत को ध्यान में रखकर अभ्यास करेगा तो निश्चित ही उसे आसनों से संपूर्ण
लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि नियमित योग साधना करने से शरीर को चमत्कारी लाभ होते हैं। लेकिन आपने जीवन में चमत्कार होने का इंतजार मत करिए, प्रयास करो, योग में सिद्धता हासिल करो और खुद एक चमत्कार बन जाओ। कई रोग हमें घेर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, शहद ले जाएं और शहद में सुबह गुनगुने पानी में, अब गुनगुना पानी शुरू कर दें, मौसम चेंज हो रहा है, हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म नहीं, उसमें 1 नींबू और 2 चम्मच शहद डालकर सुबह खाली पेट रोज़ लिया करें। इससे जो आपका रक्त है वो शुद्ध होगा और जो मौसम चेंज होने से जो आपको रोग होते हैं उससे आप बचे रहेंगे। लेकिन जिनको शुगर है उन्होंने शहद नहीं लेना। दूसरा अमृत पेय है, अर्जुन छाल है, हृदय रोगी जो है वो अर्जुन छाल और अमृत पेय लेना शुरू कर दें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है अब, तो उससे भी वो 26 जड़ी बूटियों से निर्मित है हमारी जो है अमृत पेय, तो वो लेने से जो शरीर के कई विकार हैं वो आपके दूर हो जाते हैं, आप रोगों से बचे रहेंगे। बाकी लिटरेचर है, जो आपकी इच्छा है वो आप ले लेना। दंत मंजन है वो आपको बताते रहते हैं, हमको यहाँ बेचने नहीं आया, आपके शरीर को जो फ़ायदा करे वो आप लें, आप अपने स्टॉल से देख लें। ये देखिए ये शहद है, ये उपटन है, वो बताया हुआ है आपको, बस अब ज़रूरत नहीं है। दंत मंजन है, वो जो भी आप ले सकते हैं। दंत मंजन बहुत बढ़िया है, सस्ता है, और पेस्ट जो होता है मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक रसायन होता है जो कैंसर का कारण बनता है। पेस्ट झाग वाला नहीं करना चाहिए। जब हम दंत मंजन करते हैं तो इसमें कई जड़ी बूटियाँ हैं, लौंग है, हल्दी है, सेंधा नमक है, फिटकड़ी है। मेन फिटकड़ी जो है वो क्या है, अंदर से सारा कुछ सोख लेती है। जो दांतों में पायरिया होता है, दांतों में खोड़ पड़ जाती है, जब हम थोड़ा सा इतना लेकर दंत मंजन उसमें 2-3 बूंदे उसकी डाल के सरसों के तेल की, तो उंगली से मसूड़ों की मालिश करनी है, ना कि दांतों की। दांतों का कुछ नहीं बिगड़ता, मसूड़े जब ढीले होते हैं उसमें विकार आता है, तब हमारे दांत टूटने लगते हैं, हिलने लगते हैं, उनमें कीड़ा लगता है। अगर हम इस दंत मंजन को करेंगे, क्योंकि फिटकड़ी है ये बहुत बढ़िया है, एंटीसेप्टिक होती है, किसी तरह का भी विकार आपके दांतों में नहीं आएगा। अगर बच्चे करना शुरू कर दें तो 100 साल तक उनके दांत हिलेंगे नहीं, डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दंत मंजन बहुत ही कमाल की चीज़ है। शहद ले जाएं, तो जैसे जैसे जो सामान बताया अगर आप ले जाएं तो भी आप कई रोगों से बचे रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे हम हर साल योग दिवस मनाते हैं अक्टूबर के महीने में, 2 अक्टूबर का हमने फिक्स रखा हुआ है, लेकिन इस बार वो 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा बाबा जसवंत सिंह डेंटल कॉलेज में, जिसका समय है 5:45 से 8 बजे तक। तो उसकी एक विशेष क्या है, उसका विशेष महत्व है। अखिल भारतीय प्रधान हमारे माननीय श्री देशराज जी उसमें मुख्य वक्ता होंगे, और उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दिल्ली में 15,000 लोग इकट्ठे होते हैं, बसें भरकर आती हैं। तो आपको ये सुनहरी मौका है, क्योंकि मैंने उनको एक बार रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। तो इसमें सिर्फ केवल आपने नहीं आना, क्योंकि उसमें साधना कम है, लेकिन उनके प्रवचन जो उनका मार्गदर्शन है वो सुनने लायक होता है। योग के बारे में विशेष जानकारी आपको देंगे। तो आप अपने साथ जितने भी आज साधक हैं, घर के 2-2 मेंबर हर एक ने लाने हैं। आज आपकी संख्या 200 के करीब है, तो उस दिन 400 से 500 संख्या आपकी होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि भोला जी ने और कक्कड़ जी ने लिखाई हुई है वहाँ संख्या आपकी। तो इतनी संख्या होगी तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ ग्राउंड बहुत बड़ा है, 5,000 की कैपेसिटी है वहाँ। हमारे ज़िले में हो रहा है, तो आपके ज़िले में हो रहा है, तो ये भी हमारा सौभाग्य है। तो उस दिन आप, ये ज़रूरी नहीं कि साधना करनी है, तो जो व्यक्ति आते हैं वो अपनी मिसेज को लाएं, जो महिलाएं आती हैं वो अपने हस्बैंड को, बच्चों को साथ ले आएँ। उनका जो प्रवचन है, उद्बोधन है, वो सुनने लायक होगा। तो उस दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस दिन आएँ और उनके प्रवचनों का लाभ लें। ओम शांति शांति शांति। मैं कुंदन विरमानी, प्रांतीय प्रधान, भारतीय योग संस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय योग संस्थान पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में निःशुल्क योग कक्षाएं चला रहा है और लोगों को स्वस्थ प्रदान कर रहा है। तो इस बार हम सितंबर में 1 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष योग महोत्सव मना रहे हैं सारे पूरे विश्व में। और उसी संदर्भ में आज पूर्वी ज़िला लुधियाना में एक ज़िला स्तर पर सामूहिक योग कक्षा लगाई हुई है, जिसमें 200 के करीब की संख्या है। क्योंकि लुधियाना में 4 ज़िले हैं, अलग अलग कोने में अलग अलग एक ज़िला बनाया हुआ है, ताकि लुधियाना बहुत बड़ा शहर है कि किसी को मुश्किल ना हो। तो ये पूर्वी ज़िला लुधियाना है,
उसकी ये कक्षा है, तो उसमें आज हम एकत्रित हुए हैं। तो ये बिल्कुल निःशुल्क है। भारतीय योग संस्थान की जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1967 को दिल्ली में केवल एक केंद्र से शुरू हुई थी, जो आज बढ़कर वट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। तो ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो संस्था जो है भारतीय योग संस्थान, ये निःशुल्क कार्य कर रही है सारे विश्व में। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम योग के द्वारा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। हमारा जब एक कॉलोनी स्वस्थ रहेगी तो हमारा शहर स्वस्थ रहेगा, हमारा शहर स्वस्थ रहेगा तो हमारा स्टेट स्वस्थ रहेगा, प्रांत स्वस्थ रहेगा, प्रांत स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा तो सारा विश्व स्वस्थ रहेगा। यही भारतीय योग संस्थान का उद्देश्य है और हमारा संदेश है। आजकल जो मैं विशेष बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारा खान पान गलत हो चुका है, विशेषकर जो फास्ट फूड है, जो हम ऑर्डर देकर घर पे मंगा लेते हैं, तो फास्ट फूड जो है वो शरीर के लिए, सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। योग के साथ साथ अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली हुई चीज़ों का, ये फास्ट फूड का, कोल्ड ड्रिंक का, ये सेवन बिल्कुल बंद कर दें। ये शरीर के लिए सत्यानाश कर देता है। तो योग करें, योग को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। ओम शांति शांति शांति।